हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। और वीडियो मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से ही। मैं जस्ट सो के उठी हूँ और देखिए आप सारा सामान फैला पड़ा है। कपड़े आई थी शाम में लेके, इसको फोल्ड करके रखना है। और अभी घर में कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट अपने चाय नाश्ता करा है। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे रात में बहुत देरी हो गई सोते सोते, क्योंकि यहाँ पर ना इंशु की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उसको कोल्ड कफ और उसको फीवर बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो रात भर इनफैक्ट सो ही नहीं पाई। और सुबह मॉर्निंग में 5 से 6 बजे तक एक एक घंटा सोई मैं। तो उसके बाद में जैसे तैसे उसको सुलाया, फिर मेडिसिन लाई थी, उसको मेडिसिन दिया और उसको स्टीम दिया, उसको तेल लगाया, फिर जाकर उसको थोड़ा आराम मिला एंड वो सोई। फिर मैं उठी, फिर मैंने ब्रश किया। आप जैसे कि देख रहे हैं टाइम 11 बजने को था और घर ऐसे ही फैला हुआ था क्योंकि जस्ट सबने ब्रेकफास्ट किया था, तो मुझे भी करना था, इसलिए मैंने सोचा ब्रश करूँ और फिर काम पे लग जाऊँ। क्योंकि अगले दिन था 12 रबी अव्वल, तो उसके लिए घर की पूरी सफाई करनी थी। तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरा पीछे का बेडरूम था, ये आगे का बेडरूम है और अभी तक सारा सामान फैला है क्योंकि मंडे को था 12 रबी अव्वल और संडे को था। ये संडे का व्लॉग है। और यहाँ पे ना अभी काम भी नहीं हुआ था और सबकी छुट्टी थी, सब घर पे ही थे। तो सोचा कि बस एक दिन बचा है सफाई को, तो घर की सफाई कर लेते। और मौसम देख रहे हैं आपकी, बादल एकदम घेरे हुए थे, लग रहा था कभी बारिश हो जाएगी। धूप का बिल्कुल नामो निशान नहीं था, तो इसलिए सोचा कि आज कपड़े नहीं धोएंगे बिकॉज आज ऑलरेडी इतने सारे काम है। तो वापस से मैं आ गई किचन में और मैं अपने लिए बनाने लगी चाय, बिकॉज सब चाय पी के नाश्ता करके अपने अपने कामों पे लग गए थे। उसके बाद मैं आई तो फिर मैंने चाय पिया, नाश्ता किया, तब तक मेरी बेटी उठ गई। मेरी बिटिया ने बहुत ज़्यादा फीवर था, वो कैसे कैसे करके सोई है और नोज़ ब्लॉक हो गए थे, फिर कैसे करके सोई। फिर सुबह 12 बजे करीब उठी है और फिर यहाँ पे खेल रही है। और बच्चे जब ठीक होते हैं ना, तब खुद का मन भी अच्छा लगता है। और बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो फिर खुद भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर वो खेलने आ गई थी और खेल रही थी और तब तक मैंने अपना चाय वगैरह मेरी बन गई थी। मुझे जो भी खाना था वो मैं ले आई। तो सुबह बनी थी पूरी और सब्जी, और मैं सुबह सुबह सब्जी नहीं खाती, तो मैंने बस पूरियाँ ली थी और चाय के साथ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आलू की यहाँ पे सब्ज़ी बनी हुई थी, तो मैं सब्ज़ी नहीं ले रही थी क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। तो मैं अपना चाय ले आके भी इसे फिनिश कर लेती हूँ। फिर मैंने अपना चाय नाश्ता कर लिया। उसके बाद हम सीधे घुसे कमरों में सफाई करने के लिए, मैं, मेरी सिस्टर और मेरा भाई। और आप देख रहे हैं ऑलरेडी घर की कितनी भसड़ मच चुकी है घर में, क्योंकि ऊपर टाँड़ भी साफ़ करना था और इतनी मोटी मोटी धूल जमी थी ना। आंधी भी आई थी एक बार, और प्लस ना खिड़की दरवाजे हो ना, तो आपके घर में धूल आप डेली सफाई करो फिर भी घुसते ही रहते हैं। और कपड़ों के यहाँ मैंने ढक के रख दिया था क्योंकि साफ़ कपड़े थे धुले वाले, तो ये भी गंदे हो जाते हैं। आप देख रहे हैं ये मेरा बैंगल बॉक्स है और देख रहे हैं आप इस पे कितनी मोटी मोटी धूल जमी है और ऐसा लग रहा है जैसे कभी साफ़ नहीं हुआ। बट ये है, आंधी आई थी और प्लस डेली घर में, क्योंकि हमारा कॉर्नर का घर है, तो डेली गाड़ियाँ जाती है, तो धूल मिट्टी उड़ के आ ही जाती है। आप कितनी भी सफाई कर लो बट आ ही जाती है। और ये बॉक्सेस साफ़ करने थे क्योंकि इसमें इंशा के जो पुराने कपड़े थे और मेरे यानी सिस्टर के बेटे के, तो उन सब के यहाँ पर जो छोटे कपड़े हो चुके थे वो हमने पैक करके रखे थे। और ये मेरी बेटी की फ्रॉक्स हैं जो कि उसे चुभती हैं, काटती हैं, तो वो ऐसे कपड़े नहीं पहनती, तो इसलिए मैंने बॉक्स में करके रख दिया था। और बाकी सब पे अच्छे से साफ़ करके हम लोग वापस से इसे जमाने वाले थे। तो आप देख रहे हैं इनकी, देखिए सॉफ्ट टॉय की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सब पे धूल मिट्टी। और यहाँ पे सारे मैं इकट्ठे कर रही थी, जो कि फ्लावर पॉट के फ्लावर थे, जो भी धुलने वाले आइटम थे, तो उन्हें मैंने अलग कर लिए थे क्योंकि उनको वॉश करके हम लगाने वाले थे। तो देख रहे हैं आप जैसे कि सब पे मोटी मोटी धूल जमी हुई है। और ये फ्लावर वास है जो कि धूल से तो घिर ही गया है। और फिर यहाँ पे हमने अलमारी जो साफ़ करी मैंने क्लीन सबसे पहले, तो उसको मैंने साफ़ करके वहाँ पर्दे वर्दे लगा दिए। यहाँ पे जो टाँड़ था वो भी साफ़ कर लिया, नीट एंड क्लीन कर लिया। जो ऊपर के थे अलमारी पे जो सामान रखे थे उसे भी सारे क्लीन करके जमा लगे। ऊपर के जो सामान थे ना, उन्हें सबसे पहले हमने झाड़ पोंछ के रख दिया। और ये देख रहे हैं आप ना, ये बहुत स्पेशल है, ये है आइसक्रीम स्टिक हाउस, जो कि मैंने बनाया था 2018 में। मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा हैंड क्राफ्ट किया करती थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। और ये मैंने पूरा आइसक्रीम के स्टिक का बनाया था, तो इसे काफ़ी साल हो गए, ये थोड़ा बहुत ख़राब भी हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे वापस से बनाऊँगी, इसे थोड़ा अच्छे से, थोड़ा बड़ा, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, तो इसकी कई चीज़ें भी ख़राब हो गई और रखे रखे धूल मिट्टी खा रहा था।
बट ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं इसको ना अपने अलमारी के ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि ये पुरानी यादों की तरह भी होते हैं। और आप देखिए सफाई के बाद कितना कबाड़ा निकला है, लाइक बहुत ज़्यादा। आप कितना भी क्लीन कर लो ना, बट जब तीज त्योहार होता है ना, तो पता ही नहीं कहाँ से कूड़ा एक्स्ट्रा और निकलने रखते हैं। और ये कुर्सी भी टूट गई, इस पे हम चढ़े और इसको भी रिजेक्ट करना था, क्योंकि ये टूट चुकी थी, किसी काम की नहीं रह गई थी। फिर इन सब को ना मैंने क्लीन कर लूँगी, अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, कपड़ों को अच्छे से ढक दिया है क्योंकि ये गंदे ना हो। और बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दूँगी, क्योंकि सब पे धूल मिट्टी कहीं न कहीं चली गई थी। फिर सफाई करते हमें बज गए 1:30। आप जैसे कि देख रहे हैं दोपहर के 1:30 बज रहे थे, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा डीप क्लीनिंग करा ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, शाम हो गई थी हमें ये सब सफाई करते लाइक ए टू जेड। अभी एक रूम का हुआ था, फिर हमें किचन का करना था, क्योंकि किचन का रह रहे थे, हमें पूरे डब्बे एक्सचेंज करने थे और फिर धोना था, सब कुछ करना था। आप देखिए इतने ज़्यादा सॉफ्ट टॉयज़ हैं, इन सबको वॉश करके फिर मैं वापस रखूँगी। और फिर आप देखिए ये आगे वाले बेडरूम का नज़ारा है, इसको भी पूरा ऊपर से लेकर जाले वाले साफ़ करने, पंखे वंगे वगैरह और खिड़कियाँ विंडो सब करने थे। और यहाँ पे मेरे पापा देख रहे थे अर्तुगरुल गाज़ी, और यहाँ पर बज गए थे शाम के 4:30। और यहाँ पे ना सारी नीट एंड क्लीन किया है मैंने। और बिकॉज़ सारी वीडियोज़ बनाती ना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है और आप बोर हो जाते हो, तो इसलिए मैंने यहाँ का सब कुछ करने के बाद छोटी सी क्लिप निकाली कि आपको चलो जो भी होगा एक वो वीडियो में वो मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे बेडरूम आधे से ज़्यादा सही हो चुका था, शाम के 5 बज गए थे। किचन भी ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा क्लीन कर लिया था हमने। और यहाँ पे ना नीचे जो भी फर्श वगैरह ये सब नीचे के जो है ना सामान हटा के सब धोने थे। आप देख रहे हैं यहाँ पे बरामदा भी धोना था हमें। और यहाँ पे ना आगे वाले रूम को भी मुझे नीट एंड क्लीन करना, क्योंकि धूल मिट्टी गिरी थी, तो बेडशीट वगैरह सब हटा दिया था, बाकी सब हो गया था। बट नीचे फर्श पूरा धोना था, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ सब गंदी हो गई थी, सबको अच्छे से क्लीन करना था। बाकी चीज़ें तो हमने झाड़ पोंछ ली थी, पर लास्ट में ना धोना पोछा लगाना जब तक नहीं होना, तो फिर आपका कितना भी सफाई कर लो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे जो हमारा एग्जॉस्ट था वो बहुत गंदा हो गया था। फिर लास्ट में मैंने झाड़ू लगाया और मैं सीधा पोछा लगा रही थी, मैंने यहाँ से वीडियो निकाला है, क्योंकि धोना और पूरा दिखाना ना बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है, और वो मेरे ख्याल से दिखाने वाली चीज़ भी नहीं है। आप सबको पता होगा कि धोना फिर लास्ट में पोछा लगाना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है घर की सफाई के बाद। तो पूरा घर अच्छे से मैंने धो लिया था, फिर उसके बाद पोछा लगा लिया था। शाम के बज गए थे यहाँ पे 5:30, और यहाँ पे पोछा लगा के मैं सीधा नहाने चली गई थी। फिर मैं नहा के आई, तो फिर उसके बाद का मैं आपको दिखा दी। जो पोछा लगाने से पहले मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, घर एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया था। और घर साफ़ सुथरा होता है ना, तो आपको बहुत अच्छा फ़ील भी होता है। लाइक कोई भी गेस्ट कभी भी आ जाए, घर साफ़ सुथरा रहता है ना, तो इम्प्रेशन अच्छा जमता है। और यहाँ पे टाइम देख रहे हैं आप, शाम के 6:45 बज गए थे। और यहाँ पर सारा ऑल टोटल हमने नीट एंड क्लीन कर लिया था, क्योंकि कल का बिल्कुल टाइम नहीं रह गया था, क्योंकि कल 12 रबी अव्वल था, ऑलरेडी बहुत सारे काम थे हमें। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ कि सारा घर का ए टू जेड सफाई हो गई थी। तो यहाँ ये मेरा पीछे वाला बेडरूम है, जहाँ पर हम सब सोते हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद ना किचन है, किचन का मैं दिखाती हूँ। और देखिए आप बिल्कुल ना डब्बे वगैरह हमने चेंज करे, ये मैंने मीशो से मंगाए हैं। और यहाँ पर देखिए सारे किचन की साफ़ सफाई कर लिया, और एकदम चकाचक चमक रहा था पूरा घर, जो खुद को अच्छा फ़ील होता है अगर आपका घर साफ़ सुथरा रहता है तो। यहाँ पर देखिए सब कुछ हमने क्लीन कर लिया था। और यहाँ पर मैंने शाम की चाय भी रख दी थी, बिकॉज़ चाय के बिना ना गुजारा ही नहीं है। और मुझे तो शाम की चाय आधी कप हो लेकिन चाहिए ज़रूर, तो मैं इसीलिए चाय तो मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे आगे वाले बेडरूम का है ये सीन, ये देखिए आप, इसमें भी मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया, जो भी था हमने साफ़ सूफ करके, फ्लावर वगैरह और टॉयज़ वगैरह हमने वॉशिंग मशीन में धो के ड्राई करके एंड देन धूप दिखा दिया था, तो वो जल्दी से सूख गया था। फिर हमने यहाँ पर फेरी लाइट्स लगा दी थी, अपने घर को एकदम चमचमाता हुआ बना दिया था, और झंडे भी लगाए थे हमने ऊपर। तो ये रात का नज़ारा है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।